गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेदांत तिवारी। आज बात करेंगे हम लोग रिग्रेशन पे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिग्रेशन होता क्या है। रिग्रेशन जानने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू रिग्रेशन को समझें। रिग्रेशन समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो वेरिएबल दी हुई है, एक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है एक तरफ, दूसरे तरफ सेल्स दिया हुआ है। और जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है वो है कि पहले साल में हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया था 10 रुपये और हमारा सेल्स हुआ था 90 रुपये का। पहले साल में हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया था 10 रुपये, सेल्स हुआ था 90 रुपये का। दूसरे साल में हमने एडवर्टीजमेंट पे 15 रुपये खर्च किया, सेल हुआ 120 रुपये का। तीसरे साल में हमने एडवर्टीजमेंट पे 16 रुपये खर्च किया, सेल हुआ 125 रुपये का। चौथे साल में हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया 8 रुपये और हमारा सेल्स जो हुआ था वो 70 रुपये का हुआ था। तो हम अगर ये जानना चाहें कि 5वें साल में हमारा सेल्स कितनी होगी या 6th ईयर में हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ डाटा कि 5th ईयर में हम एडवर्टीजमेंट करेंगे 12 रुपये का, तो हमारा सेल्स कितना आएगा। ठीक, अगर हम 12 रुपये का एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हमारा सेल्स कितना आएगा। या तो अगर हम मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमको 200 रुपये का सेल्स करना है, हमें 200 रुपये का सेल्स करना है, उसके लिए हमें कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट करना होगा। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये हम रिग्रेशन इक्वेशन के हेल्प से ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से हम ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रिग्रेशन इक्वेशन के टर्म जान लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1887 में। रिग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1887 में। इसको इंट्रोड्यूस किए थे सर फ्रैंकिस गैलेटन ने। ठीक, 1877 में रिग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको इंट्रोड्यूस किए थे सर फ्रैंकिस गैलेटन ने। ये तो हो गई। सर फ्रैंकिस ने क्या किया था, एक रिलेशनशिप स्टडी की थी दो चीज़ों के बीच में। सबसे पहला था उसमें फादर ऑफ हाइट और सन ऑफ हाइट, मतलब पिता और बच्चे के हाइट के बीच में रिलेशन चेक किया था विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग इस रिग्रेशन इक्वेशन पे 3 से 4 क्लास लेंगे, लेकिन 3 से 4 क्लास में आपको रिग्रेशन इक्वेशन की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग इस क्लास में हम लोग कितना देखेंगे उसको आइए देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ठीक, आज की क्लास में हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सीखेंगे। आपको बहुत से यूट्यूब चैनल मिलेंगे जहाँ पे सब आपको ये याद करवाते हैं। हम लोग याद नहीं करेंगे, इसको देखेंगे ये बनता कैसे है। दूसरा, आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग दो चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, आप समझ गए होंगे रिग्रेशन इक्वेशन में क्या हम लोग करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सीखेंगे और तीसरा एक क्वेश्चन करेंगे। आगे की बातें अगले वीडियो में होंगी। तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे रिग्रेशन इक्वेशन कि दो वेरिएबल दिए होते हैं, दो वैल्यू दी होती है। एक वैल्यू हमें पता होती है, मान लीजिए 5th ईयर के केस में हमें एडवर्टीजमेंट की वैल्यू पता है, हमको सेल्स निकालना है, या तो हमें सेल्स की वैल्यू पता होगी, हमें एडवर्टीजमेंट निकालनी होगी। मतलब दो वैल्यू दी है, एक की वैल्यू पता है और दूसरी वैल्यू निकालना है, तो हम रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं। आइए हम लोग फॉर्मूला बनाना देखते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन दो चीज़ें हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे एक जो हम लोग एडवर्टीजमेंट लिए थे और सेल्स लिए थे। एडवर्टीजमेंट 10 दिया था, सेल्स 90 था, ये 15 था, ये 120, 16, 125 और यहाँ 8 हो गया था, तो ये 70 हो गया था। ये वैल्यू हमने इसके पहले के एग्जाम्पल में देखी थी। अब मान लीजिए यहाँ पे कह रहा हो कि हमको एडवर्टीजमेंट पता है, ये वाई सीरीज हो गई, ये एक्स सीरीज हो गई, ये वाई सीरीज हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है हम 12 रुपये खर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी।
ठीक, 12 रुपए खर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो हम इसमें देख सकते हैं आप कि हमको y निकालना है और x हमको पता है। हमको क्या निकालना है, हमको y निकालना है, x पता है। तो हम इसको सीधे ऐसे लिख दीजिए, जब आपको ये दिख रहा है कि ये हमारा एडवर्टीजमेंट वाला कॉलम हो गया और ये हमारा सेल्स वाला हो गया, तो हम पहले कॉलम को x से डिनोट कर दिए, दूसरे कॉलम को y से डिनोट कर दिए। और अब हमको पता है कि हमारा x कॉलम जो है 12 रुपए जब रहेगा तो हमको सेल्स निकाल दी, हमको y निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमको निकालना क्या है, y डिपेंड ऑन x। जो हमको निकालना है वो पहले लिख दीजिए, उसके बाद डिपेंड अपॉन लिखिए, डिपेंड ऑन लिखिए, उसके बाद जिसके जो वैल्यू दी है उसको लिख दीजिए। हमको यहाँ पे y निकालना है, y पहले लिख रहे हैं, सीधा जानिए। हमको निकालना क्या है, y, इसको भी हटा दीजिए आप अभी के लिए। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है y, गिवन क्या है x, जो हमें निकालना है वो हमने पहले लिखा, ऑन लगाया, x पीछे कर दिया। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, ये सीखते हैं। फॉर्मूला में क्या है, y आपने पहले लिखा है तो y लिख दीजिए माइनस मीन ऑफ y माइनस मीन ऑफ y। हमने y पहले लिखा था, y पहले लिख दिया, इक्वल टू का साइन लगाया और इस तरफ हमने लिख दिया x माइनस मीन ऑफ x। यहाँ पे हमने लिखा y माइनस मीन ऑफ y और इधर लिखा x ऑफ मीन ऑफ x। तो ये दोनों वैल्यू जो है, y पहले था, y पहले हो गया, x बाद में था, x बाद में हो गया। बीच में एक चीज आता है स्मॉल b x y, इसको b लिख दीजिए, सॉरी b लिख दीजिए और y x, b y x, b लिख दीजिए, स्मॉल b लिख दीजिए। y आपके ऐसे समझिए, y आपके लेफ्ट साइड में है तो y पहले लिख दीजिए, x राइट साइड में है तो x बाद में लिख दीजिए। और y ऑन x था, y माइनस मीन ऑफ y पहले था, y माइनस मीन ऑफ y इक्वल टू का साइन स्मॉल b। y हमारा पहले था तो y पहले आ गया, x बाद में है तो x बाद में आ गया, उसके बाद x माइनस मीन ऑफ x। या तो मान लीजिए दूसरा केस हमारा हो सकता है कि हमको सेल्स पता है, मतलब y सीरीज पता है और x निकालना है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा x ऑन y। ठीक, हमको निकालना क्या है, x निकालना है। हमने x पहले लिख दिया, हमें पता क्या है, हमें पता है y, हमने y बाद में लिख दिया, बीच में ऑन लगा दिया। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक, इस केस में क्या था, y पहले था तो y माइनस मीन ऑफ y हो रहा था। इस केस में क्या है, x पहले है तो x माइनस मीन ऑफ x, x माइनस मीन ऑफ x, सेम इक्वल टू का साइन ऊपर की तरह, स्मॉल b लिख दीजिए, x पहले है तो x पहले लिख दीजिए, y बाद में होगा तो y बाद में लिख दीजिए। और यहाँ पे y माइनस मीन ऑफ y, y माइनस मीन ऑफ y। तो ये आप समझ गए होंगे, x पहले तो x माइनस x बार और इक्वल टू का साइन, y बाद में तो y माइनस y बार, और बीच में जो है b स्मॉल b, x पहले था तो x पहले, y बाद में था तो y बाद में। ये तो एक जनरल टर्म हो गया, इसमें आप सब जान रहे हैं। y हमारा सीरीज को डिनोट कर रहा है, x भी एक सीरीज को डिनोट कर रहा है, y बार हमारा मीन ऑफ y को डिनोट कर रहा है। हम लिख देते हैं y बार मीन ऑफ y सीरीज, x बार मीन ऑफ x सीरीज। ठीक, और bxy जो है, या bxy या byx जो है, ये देखिए bxy या byx जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक, अब हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इस पूरे चैप्टर के सीरीज पे, वो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन निकालने में लगेगा। इसको निकालने के 3 फार्मूला हैं। आज हम लोग एक फार्मूला पे बात करेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इसके आगे जो है फिर हम लोग अगले लेक्चर में दूसरा फार्मूला यूज करेंगे और तीसरे लेक्चर में तीसरा फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए इस पे शुरू करते हैं। एक बार आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। आज जो हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे, वो दो केस पे निकलता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारा दो केस पे निकलता है। एक जब y ऑन x दिया हो, और दूसरा x ऑन y दिया हो। पहला y ऑन x दिया हो और दूसरा x ऑन y दिया हो। तो हम लोग y ऑन x के लिए क्या लिख रहे थे, स्मॉल b लिखते थे, y पहले लिखते थे, x बाद में लिखते थे। ये y ऑन x है, स्मॉल b y पहले x बाद में। और इसके लिए क्या लिखते थे, स्मॉल b x पहले तो x पहले लिखते थे, y बाद में है तो y बाद में लिखते थे। ठीक, इतना लिखते थे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो r स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो r मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। r हम लोग सेम लिख देते हैं, y हमारा पहले है तो y हम ऊपर लिख देंगे। इसका फार्मूला बनाने सीख लीजिए। y पहले है तो y ऊपर लिख देंगे, x बाद में है तो x नीचे लिख देंगे। y पहले है तो y ऊपर लिख देंगे, x बाद में है तो x नीचे लिख देंगे। सेम इधर भी r हमने लिख दिया, पहले x है तो स्टैंडर्ड डिविएशन x लिख दिया, और y बाद में है तो नीचे हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y लिख दिया। अब यहाँ पे r जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। r जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y होता है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला है। हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है। बहुत आसान है। दो केस हमारे होते हैं, y ऑन x होता है या x ऑन y होता है। y ऑन x है तो स्मॉल b, y पहले तो y पहले है तो y पहले लिख दीजिए, x बाद में x बाद में लिख दीजिए। r उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, y पहले है तो y ऊपर, x पीछे है तो x नीचे। सेम इधर x पहले है तो x पहले, y बाद में है तो y बाद में, x पहले है तो x ऊपर, y बाद में है तो y नीचे। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले की बात। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके मन का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें गिवन क्या क्या है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें गिवन क्या क्या है, आइए शुरू करते हैं। हमारा मेन दिया हुआ है x सीरीज हो गया, y सीरीज हो गया, 18 हो गया, 100 हो गया, और ESD हमारा दिया हुआ है, ESD दिया हुआ है 14, 20 दिया हुआ है, R हमारा 0.8 दिया हुआ है, प्लस 0.8, और हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट
वैल्यू ऑफ y इफ x इक्वल टू 70। हमसे देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, मीन x सीरीज का 18 है, मीन y सीरीज का 100 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 14 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 20 है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब स्मॉल r हमारे पास प्लस 0.8 है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इफ x इक्वल टू 70, मतलब x अगर 70 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हमने देखा था हमको फाइंड आउट क्या करना है, y फाइंड आउट करना है। हमने देखा था जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसको पहले लिख देते हैं और उसके बाद लिखते हैं ऑन, और जो वैल्यू गिवन होती है उसको बाद में लिख देते हैं। यहाँ x की वैल्यू गिवन है, हमने x को बाद में लिख दिया। इसका जब हम फॉर्मूला बनाने चले तो y हमको पहले दिया था, हमने y माइनस वाई बार कर दिया, इक्वल टू का साइन लगाया, स्मॉल b लिखा, y पहले हमने लिख चुका है तो इसलिए y को पहले कर दिया, x को बाद में कर दिया। उसके बाद x बाद में है तो x माइनस एक्स बार, ये हमारा फॉर्मूला बन गया था। दूसरे तरफ हमने बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला सीखा था, बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला सीखा था, जिसमें हमने क्या किया था, आर बी वाई एक्स को हमने जब निकाला तो आर स्मॉल आर लिखते थे, वाई पहले है तो वाई ऊपर लिखते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई ऊपर लिखते थे, एक्स बाद में है, एक्स बाद में है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स हम नीचे लिखते थे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हम यहाँ से आर के जगह पे 0.8 ले रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हमारे पास 20 है तो हम ऊपर 20 लिख दे रहे हैं और नीचे हमारे पास 14 है तो हम नीचे 14 लिख दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16/14। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.143। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 को 14 से तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1.143, ये चीज़ आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं बी वाई एक्स की वैल्यू 1.143 आ गई। जब ये वैल्यू आपकी आ गई तो आधा कैलकुलेशन आपका ख़त्म हो गया। ये वैल्यू आते मान आधा कैलकुलेशन आपका ख़त्म हो गया। अब आप देखेंगे तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं y, हम थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे y लिखेंगे, y की जगह पे माइनस वाई बार हमारे पास गिवन है, मीन ऑफ y गिवन है 100, हम इसको यहाँ कर देंगे। दूसरा बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 1.143। ठीक, उसके बाद हमारे पास x माइनस एक्स बार जो है हमारा 18, एक्स बार जो है हमारा 18 है तो हम इसको लिख देंगे। अब हम अगर इसको y माइनस 100 ही रहने दें इधर, तो 1.143 को हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे करेंगे। जब इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.143x, और जब हम इसको यहाँ पे माइनस के साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। जब 18 से हम 1.143 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी 20.574। 18 से जब हम 1.143 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 20.574। ये हो गया, ये आ गई वैल्यू। अब हम इधर से y यहाँ पे रहने दे रहे हैं, इक्वल टू कर दे रहे हैं 1.143x ऊपर से ले आके रख दिए, माइनस 20.574 भी ऊपर से ले आके रख दिए। ये -100 इधर था, माइनस की वैल्यू जब इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे +100 लिख देंगे, यहाँ पे हम +100 लिख देंगे। अब y जो होगा हमारा वो 1.143x, जिसको अगर हम ये 100 होगा, अगर 100 में से हम 20.574 का माइनस करें तो ये 17
79 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये आएगी 79.426। हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120 माइनस का था, 100 प्लस का था। जब इन दोनों का हम समअप करेंगे तो इसमें आएगा 79.426। माइनस की वैल्यू छोटी है, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। इसमें से हमने इसको माइनस किया, प्लस की वैल्यू ज़्यादा थी, माइनस की वैल्यू कम थी, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं y इक्वल टू 1.143x प्लस 79.426। इसको हम और भी कहते हैं लीनियर इक्वेशन, भी इसी लाइन को हम लोग कहते हैं। तो आइए आगे शुरू करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, हमसे पूछ रहा था वैल्यू ऑफ x निकालिए, सॉरी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y निकालिए। y की क्या वैल्यू होगी अगर x 70 होगा। तो आइए इस x के जगह पे हम 70 रख के इसको भी निकाल लेंगे। y इक्वल टू 1.143 मल्टीप्लाई बाई 70 प्लस 79.426। ठीक, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80.01 प्लस 79.426। y इक्वल टू 80 जब हमने इसको 70 से 1.143 को मल्टीप्लाई किया तो जो हमारी वैल्यू आई वो आई 80.01 प्लस 79.426। अब हम इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 159.436 159.436। अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो हमसे यहाँ पे पूछा था वैल्यू ऑफ y निकालिए जब आपको x गिवन हो। हमें ये गिवन था, हमें ये वैल्यू क्या थी, गिवन थी, x की वैल्यू हमें गिवन थी, हमें निकालना था y। तो हमने y को पहले लिखा, उसके बाद ऑन लगाया, फिर x लिखा। हमने y को पहले लिखा तो y माइनस वाई बार को पहले लिखा, इक्वल टू स्मॉल b लिखा। y पहले था तो y पहले लगाया, x बाद में था तो ये x बाद में लगाया, और सबसे लास्ट में x माइनस x बार लिखा था। इसको हम कहते हैं by(x) को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ये रिग्रेशन का कोफिशिएंट होता है। ये y बार हमारा मीन ऑफ y होता है, x बार हमारा मीन ऑफ x होता है। फिर हमने जब वैल्यू उठाई यहाँ से तो हमें गिवन था मीन ऑफ y 100, जो हमने यहाँ पे लिखा y माइनस वाई बार की जगह पे हमने मीन ऑफ y लिख दिया 100, और दूसरे तरफ x माइनस x बार के जगह पे जो हमारा मीन ऑफ x था उसको हमने 18 लिख दिया। तो रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट हमने यहाँ से निकाला। रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट की बात हम लोग किए ही थे, r मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। by(x) था तो हमने r पहले लिखा, y हमारा पहले था तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y ऊपर लिख दिया, x हमारा बाद में था तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बाद में लिख दिया। उसके बाद जो हमने इसकी वैल्यू निकाली 1.143 आई, हमने यहाँ पे पुट किया। हमने 1.143 को पहले x से मल्टीप्लाई किया और फिर -18 को किया, फिर 18 से किया। हमने 2 बार क्यों की, क्योंकि x माइनस 18 की वैल्यू कुछ निकल नहीं सकती थी, हमको x की वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए हमने जो है पहले ये किया। तो हमारी जो वैल्यू आई 1.143x माइनस 20.574 आई। 20.574 हमने जब 1.143 को 18 से मल्टीप्लाई किया था तब आई थी। 1.143 को 18 से मल्टीप्लाई किया था तब आई थी। उसके बाद हमने 100 जो था इधर माइनस में था, अब साइड चेंज हुआ। आप जानते हैं साइड चेंज होने पे वैल्यू चेंज हो जाती है, उसका प्लस माइनस वाला वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो इधर गया 100 प्लस में आ गया। जब हमने इसका कैलकुलेट किया तो ये आया 1.143x प्लस 79.426। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था y की वैल्यू निकालिए जब x आपका 70 हो। तो हमने क्या किया, x की जगह पे 70 रख दिया और जो हमारी वैल्यू आई वो 1.5159
159.436 आई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो भी इसी के ऊपर होगा। हम इस पे रिग्रेशन इक्वेशन पे 2-3 वीडियो लाएंगे, और 3 वीडियो आप जब पूरा देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। हमने ये फर्स्ट फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का पहला तरीका देखा था, ये वाला। आगे हम इसमें चेंज करेंगे और हम इसको नए फार्मूले से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो किस टाइप का होगा, इस वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं। अगला जो हम सॉल्व करेंगे उसमें एक एक्स सीरीज दी होगी, एक वाई सीरीज दी होगी। फॉर एग्जांपल 10, 12, 15, 16 और यहाँ पे 90, 100, 105, 106 इस प्रकार की एक सीरीज दी होगी। हम इसके थ्रू आंसर निकालेंगे, इसके थ्रू हम पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अगले वीडियो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जो कि जनरली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमने पहले सॉल्व किया वो पूछे जाते हैं या इस प्रकार के पूछे जाते हैं। जो तीसरा फार्मूला है उससे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए इसको अगले वीडियो में देखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।